ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति बहुत ही मुश्किल है। इसकी सिद्धि दुनिया में सबसे मुश्किल काम या सबसे मुश्किल सिद्धि या प्राप्ति ब्रह्म विद्या की है। कोई विरला ही, कोई वीर ही इसको प्राप्त कर पाता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जब दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो आसान तो शायद है नहीं। बाकी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, या ऐसा कह सकते हैं बाकी चीज़ों की प्राप्ति या बाकी चीज़ों की सिद्धि आसान है, लेकिन ब्रह्म विद्या की प्राप्ति या ब्रह्म विद्या की सिद्धि इतनी आसान नहीं है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से इसी को समझेंगे। दुनिया में काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें पाना चाहते हैं। सभी की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं और वो अलग अलग वस्तुओं को पाने के लिए ललाहित रहते हैं या उनकी इच्छा होती है। बाकी चीज़ें या छोटी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं इस दुनिया में, और कमज़ोर आदमी भी उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे एक आदमी है, उसको एक मकान बनाना, छोटा मकान बनाना है, हल्का, वो बना लेगा, सस्ता सा मकान, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कहेंगे कि मकान की सिद्धि हो गई, या मकान बना लिया, या उसकी प्राप्ति हो गई, या वो सफल हो गया मकान बनाने में। तो ये तो आसान काम है। अब इससे ऊपर कुछ लोग होते हैं, वो बड़ा मकान बनाते हैं या बड़ी नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। वो मुश्किल तो है, लेकिन ब्रह्म विद्या के सामने वो आसान ही है। जो भी सांसारिक वस्तुएं, पैसा या नाम दुनिया में हम कमाते हैं, वो सभी ब्रह्म विद्या के सामने बहुत आसान है। उसको प्राप्त करना या उसकी सिद्धि प्राप्त करना बहुत आसान है। अब काफ़ी लोग छोटी मोटी जो साधु संत होते हैं, शक्तियाँ पाना चाहते हैं, तांत्रिक वगैरह शक्तियाँ पाना चाहते हैं छोटी मोटी, जिससे कि वो अपना छोटा मोटा काम निकाल सके। जैसे भूत भगाना, भूत को ठीक करना, किसी के अंदर भूत चला गया उसको ठीक करना, भूतों को वश में करना, सूक्ष्म शरीरधारियों को वश में करना, छोटी मोटी भविष्यवाणी कर देना, आगा या पीछा, मतलब पास्ट लाइफ, पीछे क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है, या अभी कोई क्या कर रहा है, कुछ लोग बता देते हैं। ये सिद्धियां भी ब्रह्म ज्ञान के सामने बहुत छोटी हैं। ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। कोई विरला ही इसको प्राप्त कर पाता है, कोई वीर ही इसको प्राप्त कर पाता है। लड़ाई जीतना भी आसान है। जैसे युद्ध हो जाते हैं, पहले राजा महाराजा थे और अब भी युद्ध चलते रहते हैं। वे लड़ाइयाँ जीत के अपने आप को वीर कहलाते थे कि हम वीर हैं। वो भी इसके सामने बहुत छोटी वस्तु है। कोई लड़ाई जीत लेना भी ब्रह्म ज्ञान के सामने बहुत छोटी वस्तु है। कोई मुकदमा जीत जाते हैं, कोई ज़मीन की प्राप्ति कर लेते हैं, मुकदमा जीत के पैसों की प्राप्ति कर लेते हैं, मकान जीत जाते हैं। तो ये भी एक बहुत छोटी बात है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, इसकी सिद्धि दुर्लभ है। देवताओं की सिद्धि आसान है, देवताओं की प्राप्ति आसान है। तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे वरदान मांग लेते हैं, उनसे कुछ शक्तियाँ मांग लेते हैं। ये भी ब्रह्म विद्या के सामने बहुत आसान है। ब्रह्म विद्या की, भगवत्ता की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। तो देखिए, कोई वीर ही इसको प्राप्त कर पाता है। हल्के, जिसका दिल कमजोर है, हल्के दिल वालों के लिए ब्रह्म प्राप्ति बहुत मुश्किल है। कमजोर दिल वालों के लिए, कमजोर दिल वाले इसको प्राप्त नहीं कर सकते। जो बहुत मेहनती हैं, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की और बहुत कुछ प्राप्त किया है,
उसके लिए भी ब्रह्म प्राप्ति बहुत मुश्किल है। देवताओं के लिए भी ब्रह्म प्राप्ति बहुत मुश्किल है। तो इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त करने लायक वस्तुएं हैं, जिनकी सिद्धि है, सभी आसान है। आप टीवी पे देखते होंगे, अपनी दुनिया में देखते होंगे, लोग अपना गुणगान करते हैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, हमने बहुत पैसा कमा लिया, हमने बड़ी नौकरी कमा ली है, हम बहुत बड़े नेता बन गए, हमने बहुत ज़्यादा ज़मीन ले ली है। ये सब चीज़ें तो उसके सामने बच्चों का खेल है। ब्रह्म प्राप्ति सबसे मुश्किल है। कोई वीर ही इसको प्राप्त कर सकता है। अब ब्रह्म प्राप्ति इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसकी प्राप्ति के लिए बहुत ऊर्जावान, शक्तिमान, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, करोड़ों में से कोई एक ही इसको प्राप्त कर पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है। अब इसीलिए जिसको ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है उसको वीरेश कहा जाता है। वीरेश का मतलब वीरों का भी वीर, जो लड़ाई लड़ते हैं इस दुनिया में और लड़ाइयाँ जीतते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कई देशों को जीत लेते हैं। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी राजा हुए हैं, उन्होंने कई देश जीत लिए हैं, तो वे तो हैं वीर। उनको क्या कहेंगे? वीर, क्योंकि उन्होंने कई देश जीत लिए हैं लड़ाइयाँ लड़के। लेकिन जो ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है वो उनसे भी बड़ा वीर होता है, वो वीरेश होता है, वीरों का भी वीर, जिसकी वीर भी सम्मान करते हैं। तो जितनी महान आत्माएं हुई हैं, जितने भी वीर हुए हैं, वो उनसे भी वीर होते हैं। जैसे कई देवता देखे होंगे जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आपने टीवी पे भी देखा होगा, देवता भी लड़ाई लड़ते हैं। कोई धनुष बाण की लड़ाई लड़ रहे हैं, देवता अवतार ले लेते हैं ना, फिर कहते हैं हमने राक्षसों का वध कर दिया है या बुरे आदमियों को मार दिया है। ऐसे अवतारी पुरुष जन्म लेते रहते हैं। ब्रह्म प्राप्ति वाला पुरुष जिसने भगवत्ता की प्राप्ति कर ली है, वो उनसे भी ज़्यादा वीर होता है। जो आपके अवतार पुरुष होते हैं, कोई गदा हाथ में रखता है, कोई धनुष बाण हाथ में रखता है, कोई चक्र हाथ में रखता है, वो उनसे भी ज़्यादा वीर होता है। क्योंकि ये अवतार लेके ये लीलाएं रचना भी बहुत आसान होता है उस ब्रह्म प्राप्ति के सामने। ब्रह्म प्राप्ति उससे भी मुश्किल है। जो अवतारी पुरुष हैं, जो महान काम वे करके जाते हैं, उनसे भी ज़्यादा कठिन काम है। तो मैंने बताया कि ब्रह्म प्राप्ति इतनी दुर्लभ क्यों है और बहुत कम लोगों को क्यों प्राप्त होती है। तो यही बताना चाहा कि ब्रह्म प्राप्ति इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। हाँ, जो कुछ आप अपनी बड़ाई समझ रहे हैं कि हमने नौकरी पा ली है, पैसा कमा लिया है, IAS अधिकारी बन गए हैं, नेता बन गए हैं, कहीं के चेयरमैन बन गए हैं, किसी कंपनी के हीरो बन गए हैं फिल्मों के, हमने कई लड़ाइयाँ जीत ली हैं, कई देश जीत लिए हैं, ये सब काम ब्रह्म प्राप्ति के सामने आसान है। ब्रह्म प्राप्ति की सिद्धि कोई करोड़ों में से एक वीर आदमी कर पाता है, इसलिए उसको वीरेश कहते हैं, वीरों का भी वीर। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण पर ब्रह्म हैं। आपके अंदर मैंने भगवान को देखा है, साक्षात्कार किए हैं, तभी बोलता हूँ कि आप ही भगवान है। ऐसा किताबों में पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत है वो बता देता हूँ। जो देखा, जो पाया, जो अनुभव किया, सो बता दिया। यह किताबों की कोई बात नहीं होती है। किताबें अपनी जगह ठीक हैं, लेक्चर दुनिया के अपनी जगह ठीक है, वेद पुराण अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ एक भी बात इन वीडियोज़ में वो नहीं बताई जाती किताबों वाली, रियल जो देखी हैं और जो देखते ही रहते हैं और अपने अनुभव ही यहाँ शेयर करते हैं। आज भी जो वीडियो बनाया है ये अपना अनुभव ही बताया है। अब ब्रह्म प्राप्ति की सिद्धि इतनी मुश्किल क्यों है उसके बारे में अगले वीडियोज़ में जानेंगे, तो वो अगला वीडियो देखिए। मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे, बड़ी प्यार से वीरेश बनने की कोशिश करें, ब्रह्म प्राप्ति करने की कोशिश करें, जो कि दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। तो कल तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।
कल फिर बात करते हैं किसी अन्य विषय पे योग विद्या के।